खटाखट 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 आता रहेगा। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं। ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा दें। महिलाओं ने गाड़ी घेर कर चुनावी वादे के 1-1 लाख रुपए जो है उसकी मांग की है। और हर यूपी की असेंबली में, एवरी असेंबली है, 402 असेंबली है, 2.5 लाख से ऊपर कार्ड बांटे हर असेंबली में। हाँ जी, यानी 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे। वीडियोस भी आ रही और जो सबूत आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके हिसाब से 95% जो कार्ड बांटे गए, हाँ, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों को ही बांटे गए। हमारी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। इसको भी आप ले सकते हैं। इस पर अभी भी 200 रुपये की छूट चल रही है। विभोर जी, हम ऐसा अभी बात कर रहे थे कि आपका कुछ स्पीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं और फिर लोग आपको किसी तरीके से अलग नज़रिए से भी देखते हैं और फिर बहुत ट्रोल भी करने लग जाते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ कि मेरी जो स्पीच प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ नहीं थी। जी जी। मैं जब 4 साल का था तो आई वेंट इन कोमा ड्यू टू डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से। और उस टाइम पे वायरल फैला हुआ था जो दिमाग में चढ़ा, सीधा आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो स्पीच के साथ साथ मेरी लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो बहुत कमज़ोर है रिलेटेड टू राइट। राइट। और आप देख रहे होंगे कि मैं डिस्प्लेक्सिस में भी दिक्कत है मेरी। जी जी जी। मतलब किसी की डिसेबिलिटी का तो मजाक मत उड़ाओ, नहीं उड़ाना चाहिए। जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या सीन है क्या सीन नहीं है, आप पूछ लो करने से पहले। लेकिन लोग हैं, लोगों का काम है कहना, कभी कभी इफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर ये वाला बात याद आ जाती, लोग हैं, लोग का काम है कहना। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा विभोर जी कि आप ना, जैसे मुझे भी बहुत सारे इस तरीके की धमकियाँ मिलती हैं, बहुत लोग मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, लेकिन मैं 2 गुना काम करता हूँ। जब मुझे थ्रेट्स मिलते हैं तो मैं और 3 गुना काम करता हूँ कि अरे अब तो मैं डर गया भाई, डर गया, अब तो मेरे पास टाइम भी कम है, तो मुझे काम बहुत ज़्यादा करना है, तो मैं ट्रिपल अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी प्रकार से काम करते रहें और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, और जानना चाहेंगे कि विभोर जी ने जो केस किया है इसके विषय में डीप नॉलेज जो हमें उनसे प्राप्त होगी उसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन ये तो 240 पार भी नहीं हो पाए, 300 पार भी नहीं हो पाए। और उधर जो है कांग्रेस 99 लेकर के आई, 100 का आंकड़ा भी वो छू नहीं पाई है, 2 डिजिट में सिमट गए, लेकिन उनका जश्न बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी दौरान हमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल रहे हैं जिसमें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गरीब महिलाओं को, पुरुषों को यह बता रहे हैं कि अगर वो हमें वोट देते हैं तो हम उनके अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपये डालेंगे। और जिसका मैं कहूँगा कि दुष्प्रभाव यह पड़ा है कि आम जनता उससे प्रभावित होकर के वोट भी करके आई। और फिर हमने देखी हैं बहुत सारे वीडियोज़ जिसमें कि कांग्रेस के कार्यालयों के सामने खड़े होकर के महिलाएं और पुरुष लाइन लगा करके अपने हाथ में जो उनके एक गारंटी कार्ड है उसको लेकर के उसको भर करके पहुँचे, और फिर वो कह रहे हैं कि हमें अभी 8,500 रुपये या 1 लाख रुपये और पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए। और इसको लेकर के पूरे देश के अंदर बड़ा ही रोष फैला हुआ है। रोजाना हम ऐसी खबरें देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात सोची तक नहीं थी कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और उस स्कैम को उजागर भी कर दिया है। वही मेहमान हमारे साथ में हैं विभोर आनंद जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस देश की पूरी जनता को बधाई देना चाहूँगा कि आज तीसरी बार हम ये शब्द सुनेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि तीसरी बार हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं जी। जो उम्मीद थी 400 पार की वो नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसका प्रभाव उनकी कार्यशैली पे जी बिल्कुल नहीं पड़ने वाला जी। अच्छा, ये तो आपने जो अपने मन के उद्गार थे वो रखे, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि ये जो 99 सीट आई हैं,
हम बात कर रहे थे आपसे कि भाई 99 सीट आई कैसे, ये आश्चर्यजनक है, लेकिन आपने कहा कि वो आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि आश्चर्यजनक ये होगा कि वो 99 सीट जाएंगी कैसे, और वो भी खटाखट खटाखट जाएंगी। क्या चीज़ है जो आपने इसमें स्मेल की, और क्या चीज़ है जो आपने अभी जा कर के जो हमने सुना है कि आपने याचिका भी दायर की है? देखिए, एक्चुअली मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ जी। अंकुर जी। 6 जून को 5 जून को एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बॉम्बे में था। जी मुंबई में मेरी फ़्लाइट थी और मैं गया, मेरे को लगातार टूर मारना था अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, जी और ये वाली खबरें चल रही थी। जी रात को अचानक 1-1:30 बजे पता नहीं क्या दिमाग में आया, और मैं अपना लीगल वाला दिमाग चलाने लग पड़ा, क्योंकि पेशे से मैं वकील रहा हूँ। जी और मैंने रिसर्च करना चालू किया। 2:13 पे मैं आपको अपने फ़ोन पे दिखा सकता हूँ अभी, मैंने 2 अज्ञात लोगों को मैसेज डाल दिया कि भैया रास्ता मिल गया, 99 की 99 उड़े गए। जी एक ने उसी टाइम 2:14 पे, दिखा सकता हूँ आपको, रिस्पॉन्ड कर दिया। मैंने बोला हाय अवेक, उन्होंने कहा जी बोलो, और उसके बाद हमारी आधा पौना घंटा बात हुई। जी उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपना सिस्टम चालू करता हूँ, तो दूसरे को पकड़। दूसरा बंदा 6:15 पे आ गया, और करते करते सारा सिस्टम बना, और मुझे अगले दिन निकलना था हैदराबाद के लिए। जी रात तक मुझे स्टैंड बाय पे रखा गया कि नहीं तो अभी मत जा, हमें पता नहीं कब तेरी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मामला डिस्कशन में आ चुका है। 7 तारीख को रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, पैकअप और निकल वहाँ से, जी वी वांट यू इन दिल्ली राइट अवे। जी मेरे को एक तरह से मुझे समन कर दिया गया था कि तुझे हम दिल्ली में देखना चाहते हैं सुबह 10 बजे तक। जी 7:50 की फ़्लाइट पकड़ता हूँ मैं, सुबह की इंडिगो की, और मैं दिल्ली वापस पहुँचता हूँ 9:30 बजे, और सुबह 10 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक और कार्रवाई चलती है। हीटेड डिस्कशंस होती है इसी मुद्दे पे कि जो मैंने किया या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो लीगली वायबल ऑप्शन है या नहीं है। जी 11:30 बजे मुझे वर्ड मिलता है कि विवोर आप करो, हम देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड 1:30 बजे में के करीब मैं खाना वाना घर पे बैठ के खा के मैंने अपनी ड्राफ्टिंग करनी चालू करी। जी 4:15 से 20 पे, वो भी दिखा सकता हूँ आपको चैट, जी मैंने भेज दिया वेटिंग करने के लिए, मैं देख लो पढ़ लो एक बार, हाँ। मैं डाल दूँगा। जी दोपहर को 11, 11:30, पौने 12 बजे मुझे वर्ड आ गया, और 12:30 बजे पिटीशन फाइल हो। जी पिटीशन थी सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 99 MPs, न्यूली इलेक्टेड MPs ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये था सारा मामला, बैकग्राउंड। जी अब आते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे कि ये मामला है क्या। हाँ जी देखिए, जो इलेक्शंस हैं हमारे देश के, वो गवर्न होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से, जी जो हमारे विजनरी कैपेबिलिटीज़ वाले पंडित नेहरू जी ने बनाया था जी 1951 में, जिसके अंतर्गत वो भी 3 बार प्रधानमंत्री बने, चुने। जी लेकिन वो उनकी जो एक्स्ट्रॉर्डनरी विजनरी कैपेबिलिटीज़ थी, वो ये देख नहीं पाई कि आने वाले समय में उन्हीं का फर्ज होता उनकी बनाए हुए कानूनों की धज्जियाँ उड़ाए। जी जी और यही राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया। सेक्शन 123 कैटेगोरिकली डिफाइंड करता है करप्ट प्रैक्टिसेस। जी जी सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जी 1951 डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिस को। क्लॉज 1 करता है ब्राइबरी को। ब्राइबरी किसे कहा गया है कि यदि कोई कैंडिडेट या उसका एजेंट या उसका पार्टी मेंबर या कोई ऐसा बंदा जो उसकी कंसेंट के साथ कोई आपको प्रलोभन दे, ऑफर दे, प्रॉमिस करे, और या कि इससे आप वोट हमें दो या ना दो, और कई कैटेगरीज डिफाइंड है। जी तो जो ये खटाखट वाली जो कहानी आई जी। वो उसमें फिट बैठ गई। हाँ और यही लूप होल था। और मैं, यकीन मानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लूप होल निकाले हैं लीगल प्रोफेशन के अंदर। मुझे पता था उसी टाइम पे, मैंने 1:30 बजे रात को 5-6 तारीख को चालू किया, 2:13 में मैं समझ चुका था कि ये काम हो सकता है।
जी। तो ये है पूरा इसका रूपरेखा कि एक्चुअल में खटाखट के पीछे जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है जो ये फेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो बहुत भयंकर है। तो जो आपने ये दायर किया है केस, इस पे आपको क्या संभावना लग रही है कि मतलब एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि विज्ञापन देने पर जहां विदेशी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफ है बाबा रामदेव ने विज्ञापन दिए और उनको बड़ा सा माफ़ीनामा और कोर्ट में उनको कह दिया हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अभी तक कोई सुओ मोटो कोई संज्ञान, जबकि चुनाव प्रचार से पहले ये गारंटी कार्ड्स बट रहे। मैं पूछना चाहूँगा आपसे ये कि गारंटी कार्ड कितने बटे और कितने लोगों को इसमें उलझाया गया, कितने लोगों को इसमें फंसाया गया, पर क्या यहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होता था? अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, एक आम आदमी को, एक आनंद विभोर को खड़ा होना पड़े उससे पहले हम ये काम कर दें? देखिए, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वर्किंग को, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को, जहाँ तक मैंने देखा है उनको काम करते हुए पिछले 10-12 सालों में, मैं उनके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो पहले ना पूरे स्कैम को पकने देते हैं कि तू कर जितना तेरे में दम है कर जी। और जब हम घसीटेंगे ना, हम मारेंगे हम घसीटेंगे ज़्यादा। और ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। हाँ, 2013 से सबको पता था कि उसकी हरकतें क्या हैं। 2013 से नज़र थी उस पर एजेंसियों की, जहाँ तक मुझे पता है। जी जी जी। सबको पता है उसकी CIA के साथ डीलिंग क्या है क्या नहीं है, किस तरह से वो काम करता है, सबको पता था। लेकिन उसको लपेटा कब गया? 2024 के अंदर। जी जी जी। पूरा उसे मौका दिया गया, तू कर, तू खालिस्तानियों के साथ मिल, तू सब कुछ कर, तू US भी जा, तू दुबई भी जा, तू सबसे मिल। सारी मीटिंगों की डिटेल था, ब्यौरा था, सारे उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ब्यौरे थे। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने सुना होगा ED ने जो 7 करोड़ का इनका फॉरेन फंडिंग घोटाला जागरूक किया, वो मेरी कंप्लेंट पे किया था। जी जी। वो कंप्लेनेंट मैं ही था उसमें। जी जी जी। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ECI का लेटर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, अप्रैल 2015 का शायद, जी। जिसमें उन्होंने कहा विभोर आनंद की इस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन करो। उस पर ED ने जांच की इंटरनली। तो सोचिए कितना फुल प्रूफ केस है उनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कागज बहुत पक्के रखते हैं। ये चीज़ इनके कागज पूरे होते हैं। और ये जब जरूरत पड़ती है तब दिखा देते हैं। तब दिखा देते ये भी नहीं कहते हमारे कागज जल गए थे। मुझे केजरीवाल के बारे में ना एक चीज़ वो लगती है, एक आप ना कभी रील देखते हैं तो एक मतलब जो हस्बैंड होता है वो ऐसे लड़कियों के फोटो देख रहा होता है और उसकी वाइफ जो होती है वो उधर मुंह करके बैठी होती है, तो पति अपना खुले कि पत्नी तो उधर देख रही है अपना मोबाइल, तो मैं इधर आराम से दूसरी लड़कियां देखता रहूं। लेकिन तभी पता लगता है वो ऐसे बाल हटाती है और वो देखती है कि मैं तुझे देख रही हूँ। तो अमित शाह और मोदी वो ऐसे ही करते हैं कि कैमोफ्लेज, इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। यस, मतलब कि आप दिखाओ कुछ और, करो कुछ और लेकिन हमारी नजर तुम पे है। हमारी नजर 24 घंटे तुम पे, तुम्हें लग रहा है कि हम कुछ और कर रहे हैं। और यही चीज़ हमने देखा है कि कांग्रेस के टाइम पर भी, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, जो गारंटी कार्ड आ रहे हैं, लखनऊ में हमने देखा कितनी महिलाएं जो है कांग्रेस के कार्यालय के सामने खड़ी हुई हैं। देखिए, अभी मेरे पास एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया। हाँ जी। और उन्होंने मुझे बताया, अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया जी, लेकिन जो कि बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सोर्स का अपने, लेकिन उन्होंने बताया कि विभोर हमारे हिसाब से, जो हमारी इन्फॉर्मेशन कहती है, हर यूपी की असेंबली में, एवरी असेंबली है, 402 असेंबलियाँ, 2.5 लाख से ऊपर कार्ड बांटे गए हर असेंबली में। हाँ जी, यानी 10 करोड़ लोगों तक पहुँचे। 10 करोड़ इंटू 1 लाख, 10 लाख करोड़ का स्कैम है। अब बताओ इतने पैसे कहाँ से बांटते हैं लोग? इटली से ही लाता और कहाँ से लाता उनके पास खुद नहीं है आजकल। तो अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ये है कि ये केवल हमने उत्तर प्रदेश की बात की है, पूरे भारतवर्ष में बटे हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर देखे जाए तो कर्नाटका में बटे, महाराष्ट्र में बटे, मध्य प्रदेश में नहीं बटे क्योंकि उनको पता, गुजरात में कई जगह बटे, राजस्थान में अत बटे, आदिवासी क्षेत्र जो है गुजरात का, वहाँ बटे, वहाँ एक सीट भी आई है। हाँ, एक सीट आई है और बहुत बड़ी बात है उनकी सीट आना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये सोचिए, गुजरात जैसी जगह पे वो सेंध मार पाए,
तो सोचिए कितनी अव्वल दर्जे की प्लानिंग हुई। बहुत 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 अव्वल दर्जे की। और दूसरी बात और के यकीन मानिए ये पूरी प्लानिंग फॉरेन एजेंसीज ने की है। इनमें से किसी के पास इतना दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो 10 साल तक ऑपोजिशन में ना बैठे होते, अगले 5 साल और ना बैठे होते। और कुछ अच्छी प्लानिंग, कुछ कंक्रीट प्लानिंग कर रहे होते, ना कि इस तरीके की हवा हवाई। विभोर जी, अगला मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने जो केस दायर किया है, क्या लग रहा है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके देखिए मैं सफल आपको होने की? लीगल एस्पेक्ट बता दें तो जी। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। जी ऑनेस्टली मैंने आज एक ट्वीट भी डाला है, अपना पोस्ट डाला है, कि मैं समझा रहा हूँ उन्हें कि क्या होता है। कुछ लोगों को लगता है हाई कोर्ट जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कुछ लोगों को यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के कर्नल हनी बख्शी का भी ये मानना है जी। कि मुझे PIL डालनी चाहिए। हाँ। इतने सीनियर ऑफिसर और एक्सपीरियंस ऑफिसर को भी नहीं पता। जी। ये बख्शी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, नथिंग जी। अगेंस्ट यू सर, वी ऑल रिस्पेक्ट यू एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू टुडे। लेकिन उनको भी नहीं पता कि लॉ क्या है। लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत और बड़ी है। इसीलिए देश की जनता मार खाती है। जी 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 जी। लॉ सीधा सीधा सा आता है आर्टिकल 103 में संविधान की, जी जो ये कहता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी डेल्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फैसला लेगी, फाइनल होगा ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक ठीक। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक पिटीशन फाइल की थी आम आदमी पार्टी के 27 MLA के। हाँ हाँ हाँ। मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ ऐसे मैटर्स के। जी जी जी। एक मैटर तो किया ही हुआ है। हाँ, वही 27 वो बहुत लोगों, फेमस रहा था, 27। वही 27 लोगों का। हाँ हिंदुस्तान के इतिहास में इतने MLA के ऊपर मैंने ही डाला हुआ है। जी जी जी। इससे उससे नीचे प्रशांत पटेल का है 21 MLA का। हाँ जी। मैं वो जीत गया, मैं हार गया, तो कोई बात नहीं, वो हार जीत चलती रहती है। कि प्रोसीजर मेरे में लैप्सेस थे, गलती मान रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है कि राष्ट्रपति को पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है कि योर एक्सीलेंसी ये मैटर है, और इस मैटर में हमें लगता है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। हाँ। अब क्योंकि सेक्शन 123 का वॉयलेशन है, तो सीधा सीधा करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन है। जी। अब उसको और अच्छे से इंक्वायरी करने की पावर जो दी गई है RP एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 146 में दी गई है इलेक्शन कमीशन को, वो भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको लिख के देगा। अच्छा। रूल के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू कॉल फॉर एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी जी। तो यकीन मानिए अगले जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, राष्ट्रपति महामहिम जो हमारी द्रौपदी जी हैं, जी महामहिम जी, वो इलेक्शन कमीशन को लिखेंगी कि ये मेरे पास चिट्ठी आई है 99 MLA MPs के खिलाफ, आप इसे इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इनको डिस्क्वालीफाई करूँ या ना करूँ। जी। उसके बाद एक सिलसिला चालू होगा नोटिसबाजी का। मुझे भी नोटिस इशू होंगे, 99 लोगों को भी नोटिस इशू होंगे। 99 लोग अपना जवाब फाइल करेंगे एफिडेविट के तौर पे, मैं अपना जवाब फाइल करूंगा एफिडेविट के तौर पे। मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी है। मैंने सारे लोगों से वीडियोस मंगाने चालू कर दिए कि भैया सारे दे दो, जितने ला सकते हो ला। हाँ बिल्कुल। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ना देश की जनता को अपील भी करना चाहूँगा, खासकर यूपी, राजस्थान और गुजरात की जनता को, कि वहाँ के लोग आपको देखते भी होंगे, बिल्कुल, कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ये वायदा किया जा रहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपको 8,500 में महीना देंगे, जी जी जी, तो आप या तो आपको या मेरे ट्विटर हैंडल पे या मेरे नंबर पे कहीं पे भी आप मुझे भेज सकते हैं, मेल आईडी पे, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हमने नीचे मोबाइल नंबर और इनका ईमेल आईडी या फिर ट्विटर अकाउंट है, उस पर वो सारे वीडियोस फोटोज़ भेजें जहाँ पर आपको एक गारंटी कार्ड दिए गए हैं, अपने साथ में उसका फ़ोटो भेजें, और ताकि इस पर और अच्छे संज्ञान लिया जा सके और जनता के साथ में जो फ्रॉड हुआ है इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अंकुर जी इस टाइम पे इस देश की जनता को ये समझना कि एक्चुअली क्या पुरानी आदत है, हमारे देश की जनता को ना बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। और उनको बेवकूफ़ बनाने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। जी जी। अब अचानक से 10 साल पहले ऐसा बंदा आया जो बेवकूफ़ बनाना ही नहीं जानता, वो सिर्फ काम करना जानता। जी 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 जी। अब
अब लोगों को लगा यार हमें तो बेवकूफ़ बनने की आदत हो गई है, हाँ हाँ, तो चलो फिर से बेवकूफ़ बन चलो जाते एक हैं। बार फिर से बन जाते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो हम 47 से बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हाँ। तो और कभी गरीबी हटाई नहीं, गरीब खत्म कर दिया लेकिन गरीबी खत्म नहीं की गरीबी उन्होंने। खत्म नहीं। और अब गरीबी खत्म करने के नाम पे उन्होंने जो खटाखट योजना दी, हम उसके भी बहकावे में आ गए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से कि भैया 30 लाख करोड़ जी, का बजट बनेगा अगर आप इस खटाखट खटाखट योजना में को पैसा बांटते हैं तो। पैसा बांटते हो। जी, ये खबर कहाँ से हो? ये कवर, फिर दूसरा 23 MSP देनी, फिर एक और की सरकारी नौकरी मतलब देने 1 लाख हिंदुस्तान रुपए। का जो टोटल बजट है वो 47 लाख करोड़ के आसपास है, हाँ जी, हाँ जी, और इनकी फ्रीबीज का बजट जो है साला 51 लाख करोड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई विजन नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आप दो, जो जरूरतमंद है उनको दो, हाँ जी, जैसे बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए जो नहीं कर पाते, जिनके बच्चे नहीं है, हैंडीकैप लोग हैं, उनको दो उनको ज़रूरत है। लेकिन अब ये देखिए ना, यूपी के अंदर एक सभा के अंदर किसी नेता ने बड़ा अच्छा बयान दिया, ये एक बीवी है तो 1 लाख, अच्छा, 2 बीवी है तो 2 लाख, 3 है तो 3 लाख, 4 है तो 4 लाख ले जाओ। सीधे सीधे कहते कि जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि भाई हिंदू के ये तो भी पॉइंट है, ये तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना? है जो मैंने उठाया है अपनी हाँ, पिटीशन के अंदर, जी जी जी, कि जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस भी आ रही हैं, और जो सबूत आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही जी। है, उसके हिसाब से 95% जो ये कार्ड बांटे गए, हाँ, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों को ही बांटे गए। मुस्लिम्स को बांटे गए मुस्लिम को बांटे। हैं। और लखनऊ में भी और कर्नाटक में भी जो हमने लोग देखे हैं, जो महिलाएं देखी हैं, वो मुस्लिम ही थी जो कार्ड लेकर 90% 90% 95% मुस्लिम। मुस्लिम्स जा करके अब वो खड़े दिखाना हुए। भी तो है, 5% हमने हिंदुओं को भी बांटे। हाँ। अब भैया कभी कभी ना एक बड़ा अच्छा मीम आया कि भक्तों का सही है, आज तो 15 लाख नहीं मांगे, चमचों को देखो दूसरे दिन बहुत ही गए, और जबकि उनकी सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं। वहाँ फुल मेजोरिटी में आई थी तब भी आज तक नहीं गए, 2 बार आई फुल मेजोरिटी में जब भी नहीं गए। मैं कहता हूँ, मैं रिजल्ट को जो इनका जश्न हुआ है, हाँ, इनको आज भी ये लगता है 100 में से 99 आई है। 100 में से 99 आई ये है, भूल गए कि 543 में से 99। 543 में से आई हैं, और प्लस जितनी सीट पे खड़े होते उसका रिजल्ट ही बड़ा खराब आया हाँ, खड़ा। आप ये परसेंटेज देखिए के हिसाब कि से। नेट वोट शेयर में या नंबर ऑफ वोट्स के अंदर 10 करोड़ वोट पीछे अभी भी हाँ भाजपा से जी, कांग्रेस। हाँ, और कह ये रहे हैं कि मैंडेट मोदी के खिलाफ है तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वही लोग ये कह रहे हैं। भैया ऐसा जश्न तो देख के मुझे ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी अभी आज शपथ लेने वाले राहुल गांधी हैं। अच्छा विभोर जी, अभी थोड़ा सा और मैं इसी को चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि एक स्पेशल कम्युनिटी को अपीज़ करके या फिर उनको बहका करके, और क्योंकि उनको लग भी रहा था कि भाई ये कम से कम नरेंद्र मोदी को तो वोट नहीं करेंगे, और ये ऐसा नहीं है क्योंकि 1-2 झूठ था, ये दलितों को भी बहुत ज़्यादा इसमें मैनिपुलेट किया गया है, ऐसे बस बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। एक मैंने पूरा लाइव किया था 102 झूठ जो अफवाहें फैला करके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। आप बड़ा प्रोएक्टिवली आपने खैर ये काम किया क्योंकि आप एक वोटर हैं, आप एक सम्मानित नागरिक हैं, उसके हैसियत से और उसके फ़र्ज़ को अदा करते हुए आपने काम किया। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सत्ता पक्ष में या बीजेपी का जो एक पूरा का पूरा एक संगठन है उसको यह प्रोएक्टिवली काम उस टाइम करना चाहिए था जिस टाइम पे झूठ फैलाए जा रहे थे, तो शायद हो सकता था कि हमारी जनता ठगने से बच जाती। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता क्या हूँ। निष्क्रियता नहीं है इसमें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी, थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ मैं उम्मीद करूँगा आप काटेंगे नहीं। जी जी, बिल्कुल नहीं काटूंगा। जब लड़का लड़की में झगड़ा हो रहा होता है ना, जी, और जब ब्रेकअप के कगार पे होता है, हाँ जी, तो ब्रेकअप अचानक नहीं होता। हाँ लड़की जब छोड़ के जा रही होती है ना लड़के को, जी, वो 3-4 महीने पहले मन बना चुकी होती है। जी जी जी, तो जनता के अंदर इन्होंने 3-4-5 महीनों में ये बैठा दिया था हाँ, कि हम ये देंगे। ये ओवरनाइट नहीं हुआ था। तो जो एक डिससेटिस्फैक्शन थी या फिर जो अपीजमेंट थी वो बहुत टाइम से चल रही थी। उन्होंने सबसे पहले कर्नाटका इलेक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट किया, वहाँ हम चूके, हमने ध्यान नहीं दी। हिमाचल हुआ, हिमाचल हुआ, वहाँ हम चूके।
यही सेम चीज खटाखट खटा। बिल्कुल। अब उस टाइम तेलंगाना में भी यही हुआ। तेलंगाना में भी यही हुआ, हर जगह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हाँ। किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उससे उन्होंने अपनी जो वोट बेस था, जो उस कैटेगरी का था, वहाँ उन्होंने अपना पैठ बना ली। मैं एक जगह पे बस आपको रोकूंगा कि 3 जगह पे कांग्रेस की राज्यों में सरकार है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के सीएम ने ये बात स्पष्ट कह दी थी कि भैया हमारे पास फ्रीबीज बांटने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ये कह दिया था हमारे पास में पैसा नहीं है। और तेलंगाना में भी वो जो वादे किए गए थे वो वादे कंप्लीट नहीं हुए। और आप ये देखिए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, जबकि वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हिमाचल की 4 की 4 आई है, तेलंगाना में 8 सीट आई हैं, कर्नाटक में भी इसी प्रकार से बहुत अच्छा मैंडेट लेकर के आई है। यानी कि वहाँ की जनता को ये बात पता लग चुकी थी कि ये जो वादे करके हमारे साथ आए हैं कांग्रेस पार्टी, वो वादे ये कंप्लीट करने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ये भी तो उसके आधार पे भी विभोर जी पूरे इस लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी या उनका आईटी सेल या जो भी संगठन इनके साथ में काम करते हैं, वो इसको ब्रॉडर लेवल पे उठा सकते थे कि भाई वहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है सारी चीज़ें, तो तुम भी इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे साथ में स्कैम हो रहा है। देखिए पता है, राजनीति ना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ पे यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। जी जी यू किस योर ओन डार्लिंग आई किस माय ओन। बिल्कुल सीधा सीधा था सैम मानेकशॉ का एक डायलॉग है। हाँ है ये वाला कि आई माइंड योर ओन माय बिजनेस, यू माइंड योर ओन, आई किस माय ओन डार्लिंग एंड यू किस योर ओन। जिस तो हर बंदा अपने लिए खुद जिम्मेदार है। जी 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 बीजेपी अपने लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस अपने लिए जिम्मेदार है, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री से लेके आप जैसे मेरे ऐसे वोटर्स तक। बिल्कुल। मैं तो प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं वोटर हूँ। नहीं, मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी भी संगठन किसी पार्टी का मैं और ना ही मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक सिंपल वोटर हूँ, अपने विवेक से वोट करने के लिए जाता हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं मेंबर हूँ अपने सनातन धर्म का। सेम है बस। मैंने आज तक पिछले 10 साल में तो किसी की सोची भी नहीं है मेंबरशिप लेने की। मेरे को मौके बहुत मिले, जी जी सबने बोला भी तू मेंबर बन जा। मुझे तो किसी ने बोला भी नहीं है। मेरे को बहुत बोला कि तू आ जा संगठन में काम कर ले। नहीं, मेरे को यार मैं बाहर मैं प्रोटोकॉल में रह के काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। जी जी जी। मेरे को नहीं याद आता है कि मैं किसी की बॉस के अंडर में काम करूँ। मैं उड़ता हुआ पंछी हूँ, मुझे उड़ता रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हम्बली बोलता हूँ, किसी को बुरा भी ना लगे। मैंने कहा सर क्यों मेरे को बदनाम करना चाहते हो। तो बेसिकली होता है, कभी कभी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और देखिए अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे होती है। प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि उनसे सवाल किए जाएं। बिल्कुल। लेकिन ढंग के तो करो, उनसे उस लेवल के सवाल करो जो उनके लेवल के हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता का, आपने चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, आप उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो, आप उनकी शक्ल देखना चाहते हो या ना देखना चाहते हो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज गोइंग टू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या होगा अगर ये 99 पे, मतलब आपको कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी परसेंट लगती है कि हो सकती है इनकी सदस्यता खारिज? अगर मैं कहूँ लीगली एक्सपीरियंस के साथ तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उड़ेंगे जी, क्योंकि लॉ बहुत क्लियर है, लॉ बहुत कैटेगोरिकल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कल खबर आ गई रात को 3 बजे मुझे फ़ोन आ गया जी, कांग्रेस पार्टी के 4 वरिष्ठ वकीलों के चैम्बर रात भर खुले थे। 4 वरिष्ठ वकील कौन है वो तो हम सब जानते हैं। जी, चारों के चैम्बर रात भर खुले थे। मुझे गालियां पड़ रही थी मेरे दोस्तों से जो उनके चैम्बरों में काम करते। अच्छा, कि साले पहले तेरे केजरीवाल की वजह से हम लोग रात भर सोते नहीं थे, अब तेरी वजह से नहीं सो रहे। लेकिन एक चीज है इसमें, आपने जो 21 विधायकों की आम आदमी पार्टी की जो बात की थी, लेकिन उस 27 की, लेकिन उन पर बाद में स्टे आ गया था और कभी भी उनकी सदस्यता खारिज ना होकर के फिर दोबारा इलेक्शन हो गए, दोबारा चयनित दोबारा हो सकते हैं, बाद में इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। सदस्यता जो खारिज होती है वो फॉर द पीरियड ऑफ असेंबली एंड लोकसभा जो होती है उसी टाइम पीरियड के लिए ही होती। तो सोचिए अगर 2024 में मैंने पिटीशन फाइल की है और 2026 में ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 2029 में फिर से इलेक्शन लड़ सकते।
और इस मध्य दौरान दोबारा से उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे? उपचुनाव होने अच्छा, उपचुनाव बिल्कुल होंगे जी। इसमें कितना टाइम लग रहा है आपको कि ये अगर इसमें खटाखट कानूनी प्रक्रिया चलती है तो कब तक इनका? देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हम जैसे जो छोटे लेवल की जो जवान है ना, वो हमारा ना एक काम होता है तलवार बनाना, बिल्कुल, तलवार खड़ी करना जी, और अपने लीडर के हाथ में दे देना, सौंप देना। भैया तुम मारो, चलाओ, डराओ, धमकाओ, जो मर्जी करो। जी। अगर आप चाहते हो हम करें तो हम कर देंगे, अगर आप चाहते हो आप डील करना तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे। जी जी जी। लेकिन क्या सीधे पार्टी पे जाकर के ये केस नहीं हो सकता कि पार्टी की सदस्यता पे जाकर के नहीं, सवाल खड़ा हो? हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आज अगर मैं इस पे आ जाता हूँ, इस पे सक्सीड हो जाता हूँ, तो अगला टारगेट तो पार्टी है ना, कि भैया इस पार्टी के 100% लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करो। लेकिन जो अलायंस में जीते हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत सारी जगह अलायंसेस हुए हैं, हल है। क्या उनकी नहीं सदस्यता जानी चाहिए क्योंकि वो भी तो उसी आधार पे ही चुन करके आए हैं? देखिए अब ना इसे कहते हैं विकैरियस लायबिलिटी, कि किया तो उसने है लेकिन फायदा मुझे भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो लपेटा तू भी जाएगा। हाँ, लेकिन आगे जाके यस, अभी मैं उस पर नहीं कर सकता, अपना हॉच पॉच हो जाए। और मैं कोई और करना भी चाह रहा होगा तो मैं उसे आपके माध्यम से कहूँगा भैया रुक जाओ, पहले एक का हो जाए फिर तू आ जाइयो। जी ठीक। तो मतलब मुझे कोई क्रेडिट लेने का शौक नहीं है कि मैं ही करूँ, लेकिन टाइमली करो। हर एक चीज हर लड़ाई का एक टाइम होता है, समय होता है। सही टाइम पे सही बात करोगे तो बैठेगा। कई लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, ये है वो है, हो सकता है भैया, मेरे को तो नहीं पता था ना कितना वायरल हो जाएगा। मैंने तो अपनी लीगली में कोई ऑप्शन है, मैंने आगे बताया, मुझे बोला गया डाल दे। यानी कि ये है बहुत बड़े लेवल की टीम जो लीगल एक्सपर्ट्स है ना, उनसे डिस्कशन होगी। आप सोच भी नहीं सकते, वो मतलब कि उनको तक को नहीं पता था कि प्रोविजन वॉलेट हो चुका है। मुझे भी ये लग रहा है, उन्हें पता होता तो मैं पहले ही कर देते। टेक्निक। अब आप एक बात बताओ, लोग ना गालियां दे रहे हैं आईटी सेल को, लीगल सेल को। भैया उनको पता होगा तो करेंगे ना, बताने वाले तो हम जैसे ही लोग हैं। नहीं मतलब उनके अब पास आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है, होम मिनिस्टर को सब कुछ पता है, बताएगा तो उनका IAS अफसर ही, या अगर वो भी उसको भी उसका नीचे वाला बताएगा। लेकिन चेन काम करती है। विभोर जी, जनता को असल में जो जितना मैंने जनता से संपर्क किया है, बात की है, जितना मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, उनको सबको ये लग रहा है कि सब लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा ऐसा सोच रहे थे। आराम से बैठे हुए थे, अपने जो उन्होंने वीडियोस शूट किए वो डालते रहे, लेकिन जो लीगल प्रोसेस हो सकते थे उसके ऊपर किसी ने R&D नहीं किया। और ये आखिरकार एक विभोर आनंद को खड़ा होना पड़ता है जब पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं लचर जाता है। सकता था, कोई भी खड़ा हो सकता है उसमें। ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ एलियन तो हूँ नहीं ना। जी। मैंने भी वही कानून पढ़ा जो बाकी वकीलों ने पढ़ा। बिल्कुल। पर हाँ, ये है कि मेरे स्ट्राइक कर गया आपके माइंड में। मेरे देखने का नजरिया दूसरा हो सकता है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, बिल्कुल, जैसा मुझे लगता है अपने बारे में। जी। लोग कुछ कहते हैं कि तू आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो उसी का मैं फायदा उठाता हूँ। बिल्कुल। अब मैं लूपहोल्स निकाल लेता हूँ। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कई लोग, बहुत आसान है करना। जी। जो कॉलेज मटाने की बात करते हैं 2 मिनट का काम। बिल्कुल। वो बताने वाला बंदा नहीं है मेरे पास, मैं बताऊं किसको। ठीक है, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात से अपडेट आपको देते रहेंगे, और अगर इसमें कुछ भी होता है विभोर जी को हम दोबारा से फिर बुलाएंगे कि अगर जिस प्रकार से जनता को ठगने का काम हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम हुआ है, और ये एक प्रॉमिस के बदले वोट लेने का काम हुआ है, अगर इसमें कहीं पर कुछ भी कार्रवाई होती है तो आप इसकी अपडेट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि विभोर जी को आगे भी आप फॉलो करते रहें तो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आपके पास में कोई इस प्रकार का वीडियो है, इस प्रकार का कोई भी प्रॉमिस लेटर है, तो वो भी आप उनको ट्वीट के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो और अच्छा लगा है तो इसको सबके साथ में शेयर करें। और सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और जो हमारी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, इसको भी आप ले सकते हैं। इस पर अभी भी 200 रुपये की छूट चल रही है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।